हे गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि निफ्टी 20 आखिर होते क्या है। निफ्टी 20 होते क्या है, मेरी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी क्या रहती है निफ्टी 20 के ऊपर, कैसे आप इसके साथ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी एक ही वीडियो के अंदर। सो गाइस, पहले बात करते हैं कि निफ्टी 20 आखिर होता है क्या है। तो देखिए, जैसे आप लोगों को इंडिया के इंडाइसिस पता होगा, एक हमारा निफ्टी 50 चलता है और एक सेंसेक्स चलता है। तो जो निफ्टी 50 है उसके अंदर इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज है वो यहाँ पे शामिल होती है। तो गाइस, निफ्टी 50 से रिलेटेड कुछ ETF होते हैं जिनको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहा जाता है। अगर इनका आप एक शेयर उठाते हैं तो इसका मतलब सिंपली है आप इंडिया की टॉप 50 कंपनी को यहाँ पे खरीद रहे हैं एक साथ एक ही शेयर के अंदर। सो गाइस, एक और चीज इसके अंदर बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि निफ्टी 50 कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे चार्ट के ऊपर देख सकते हैं, 2003 के अंदर ये सिर्फ 1000 रुपए था और आज ये 17,000 रुपए के आर पार यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। हाईएस्ट की बात करो तो 18,604 जा चुका है। तो अल्टीमेटली ये कभी भी यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता कि मतलब ऐसी कोई सिचुएशन ना आ जाए कि वर्ल्ड वॉर हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तब तक ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो कभी भी अगर आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी अपनानी है स्टॉक मार्केट के अंदर या इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से भी, तो एफडी के कंपेयर में जो सबसे बेस्ट मैं कहता हूं कि मतलब रिस्क भी जिसके अंदर ज्यादा नहीं है और वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है वो है आपका सिंपली निफ्टी 50 इंडेक्स। अब गाइस, इसके अंदर आपको इन्वेस्ट करने के लिए सिंपली ETF चाहिए होते हैं। अब ETF तो यहाँ पे काफी सारे होते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन हमें जो चीज चेक करनी है वो करनी है एक तो इसकी लिक्विडिटी, एक चेक करना है हमें इसका एक्सपेंस रेशियो, एक चेक करना है हमें ट्रैकिंग एरर। देखिए, लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि आपको ऐसे ETF यहाँ पे खरीदने हैं जिसकी लिक्विडिटी हमेशा हाई होनी चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए मीडियम और लो होगा तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आज आपने खरीद लिया, अब मान लो 25 साल बाद में आप बेचना चाहते हो, तो मान लो अगर उस टाइम पे लिक्विडिटी नहीं हुई तो आप बेच नहीं पाओगे। एक्सपेंस रेशियो का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो जितने भी ETF है वो यहाँ पे सिंपली हमारे इंडाइस यानी कि निफ्टी 50 को ट्रैक कर रहे हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए जितना भी इनका एक्सपेंस रेशियो है वो यहाँ पे खर्चा जा रहा है। तो जिसका भी एक्सपेंस रेशियो कम होगा तो सिंपली बात है, अगर आप 100 रुपये डाल रहे हो तो 100 रुपये के अगेंस्ट में आपको केवल इतनी सी फीस यहाँ पे इनको देनी है। ट्रैकिंग एरर का मतलब ये हो गया कि अगर निफ्टी 50 मान लो यहाँ पे आज की डेट में मान लो अगर 5 रुपये से बढ़ा या 0.03% बढ़ा है, तो आपका भी जो आप जो शेयर यहाँ पे बाई कर रहे हो वो भी उसी परसेंटेज में बढ़ना चाहिए, मतलब उसके आसपास होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि निफ्टी 50 ने एक महीने के अंदर 9% का रिटर्न दिया है और आपने जो ETF जिसको यहाँ पे आपने बाई कर रखा है उसने आपको कुछ भी रिटर्न यहाँ पे कमा के नहीं दिया है। सो गाइस, बात करते हैं अब इन सब में से बेस्ट यहाँ पे ETF कौन है। तो देखिए, बहुत सारे यहाँ पे ETF है, टोटल मिला के 10 के ऊपर यहाँ पे ETF है, लेकिन अगर आप टॉप के अंदर नाम देखोगे तो टॉप में आपका नाम आता है निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 20 ETF। जी हाँ, जिसको हम लोग निफ्टी 20 भी कहते हैं। तो जिसका नाम आप सुनते हो हर रोज निफ्टी 20, वो अल्टीमेटली निप्पॉन इंडिया का एक ETF है जो इंडिया की टॉप 50 कंपनी के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट करता है। सबसे लिक्विडिटी सबसे ज्यादा हाई इसकी है, एक्सपेंस रेशियो भी सबसे ज्यादा कम इसका है और ट्रैकिंग एरर भी इसका सबसे यहाँ पे सबसे कम है। तो अगर आपको एक सेफ इन्वेस्टमेंट लगानी है तो आप निफ्टी 20 के ऊपर यहाँ पे लगा सकते हो। आपका इस बात करते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की कि मेरी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या रहती है। लोग ये कहते हैं कि आपको यहाँ पे मंथली जो SIP करनी चाहिए, बिल्कुल आपको करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं जो है थोड़ा सा डेली बेसिस पे जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ और उसके अंदर मैं थोड़ा सा बिलीव करता हूँ। जैसे गाइस, आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे निफ्टी 20 आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने मैंने क्वांटिटी खरीदी हुई है। तो गाइस, होता है क्या है, यहाँ पे डेली बेसिस पे जैसे यहाँ पे दोपहर के 3 बजते हैं ऑटोमेटिकली मेरा 02 का जो अकाउंट है वो निफ्टी 20 और गोल्ड 20 भी निफ्टी 20 की तरह ही होता है जो कि गोल्ड के अंदर सिंपली इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे 10 क्वांटिटी गोल्ड हो गई और 5 क्वांटिटी निफ्टी 20 हो गई। ये डेली बेसिस पे मेरी बाय होती है। अब गाइस, आपको कैसे इन्वेस्ट स्टार्ट करनी है, मान लीजिए पहले आपने अपना फंड बैलेंस जो एक तरह से सेट कर लिया कि हाँ यार मुझे इस महीने के अंदर मान लो 10,000 रुपये मेरे को इन्वेस्ट करना है। गाइस, उसके बाद में क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको ऑर्डर वाले सेक्शन के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको एक SIP का ऑप्शन मिलता है, ज़ीरोधा के अंदर सबको मिलेगा। यहाँ पे आपको सिंपली न्यू SIP के ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए, यहाँ पे आप मैंने बना रखी है ऑलरेडी, तो इसी को मैं एडिट करके आपको लोगों को बता देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे क्या होगा, पहले आपको बनानी पड़ेगी एक बास्केट। तो यहाँ पे मैंने सिंपली इक्विटी और गोल्ड की यहाँ पे बास्केट बना रखी है। तो यहाँ पे आपको सिंपली न्यू बास्केट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आप जो भी बास्केट का नाम देना चाहते हैं वो आपको सिंपली यहाँ पे नाम देना है। उसके बाद में क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे सिंपली सर्च करना है निफ्टी 20। जी हाँ, तो देखिए, आप जैसे यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको ऐड करवा सकते हैं। फिर जितनी भी आपको जो है पर डे के हिसाब से क्वांटिटी खरीदनी है, मान लीजिए 5 क्वांटिटी आपको खरीदनी है और आपको हमेशा मार्केट प्राइस के ऊपर लेना है क्योंकि आप डेली बेसिस पे यहाँ पे बाई कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं डेली बेसिस पे सिर्फ आपका 1000 रुपये खर्च होने वाला है। मतलब महीने के अगर आप 30,000 रुपये की SIP लगा रहे हो तो
एक साथ मत लगाओ, इसको डेली बेसिस पे आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। साथ में गाइस ज़ीरोधा यहाँ पे आपको 5 डेट का यहाँ पे सिंपली ऑप्शन देता है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि आज 2 तारीख थी, तो यहाँ पे जो है 15 यानी कि 3 बजे ये एग्जीक्यूट होता है। ऐसे गाइस कल भी ये 3 बजे एग्जीक्यूट होगा, 4 तारीख को एग्जीक्यूट होगा, 5 को होगा, फिर वापस जो है मैं यहाँ पे रीसेट मार दूंगा तो अगेन अगला वाला जो वीक होगा उसके अंदर वापस 5 डेट यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी। तो गाइस इससे फायदा ये होता है कि आपका डेली बेसिस पे आप 3 बजे यहाँ पे खरीदते हैं, तो अगर मान लीजिए स्टॉक मार्केट अगर नीचे भी गिरता है या ऊपर भी चढ़ता है, इससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपको जो मिलेगा, आपकी जो एवरेज प्राइस होगी वो डेली बेसिस पे खरीदने से काफी कम होती जाएगी। और ये बिल्कुल एकदम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, इसके अंदर आपको लॉस होने के चांसेस काफी कम है। मतलब अगर आप डेली बेसिस पे यहाँ पे इन्वेस्टिंग कर रहे हो, महीने के आप एंड में देखोगे, तो अगर लेट्स सपोज आपको प्रॉफिट और लॉस भी नहीं दिख रहा, तो एक लॉन्ग टर्म पीरियड लेके भी चलोगे आप, तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को आराम से मिल जाएगा। सो गाइस ये थी मेरी यहाँ पे निफ्टी 20 के अंदर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ। आपकी गाइस क्या स्ट्रैटेजी रहती है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।